जीवन में तरक्की के लिए क्या चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। जीवन में भरपूर समस्याएं हैं, भयंकर समस्याएं, मुसीबतें हैं। इन सब से ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए। जीवन में इन भयंकर मुसीबतों से, परेशानियों से निपट करके, जहां चारों तरफ निगेटिविटी निगेटिविटी, क्या करें। प्रश्न मेरा है, जवाब भी मैं दूंगा। जीवन पूर्ण है अपने आप, ये पूर्ण है, ये मानिए। अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, और ये अंधेरा भी हमें कोई न कोई ज्ञान देने के लिए आया है। कोई न कोई परेशानियां हैं तो वो हमारे अंदर की चेतना को जगाने के लिए आया है। यानी ये प्रकृति, ये ईश्वर हमसे ये चाहता है कि अपने अंदर छुपे हुए ईश्वर को हम जगाएं, अपने अंदर छुपी हुई रोशनी को हम जागृत करें। आपके अंदर छुपी हुई रोशनी इतनी सशक्त बन जाए कि ये सारा अंधेरा गायब, और आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आगे नहीं आएंगे, तो मजबूरन ईश्वर को चारों तरफ परेशानियां, अंधेरा माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि घनघोर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, क्या करें। ये मुसीबतें, ये परेशानियां लर्निंग का पार्ट है, सीखने का पार्ट है। ये सीखने के लिए है, और ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने अंदर से अपने आप को और मजबूत बनाएं, अपने आप को और बेहतर बनाएं, अपनी चेतना को जागृत करें, अपने आप को और बेहतर बनाएं। आप सोचिए, जिन लोगों को हमने आदर्श माना है, उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने ऐसी मुसीबतों से निकलकर अपने आप को एक दीपक के रूप में हमारे सामने स्थापित किया, और हम आज उनका नमस्कार। जैसे मैं जगदीश भाई पटेल की बात करता हूँ, वो व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, आधे शरीर में पैरालिसिस था, आंखों से अंधे, कितने कष्ट सहे होंगे उन्होंने, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी थी उनके अंदर कि जब मैं उनको पूछता था कि क्या कोई परेशानी है, वो बड़े मुस्कुरा के कहते कि नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप कुछ करना चाहते हैं? हाँ, बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप क्या करोगे भविष्य में? ये 93-94 की बात है, 93-94। और तब वो मुझे बोले कि आई वांट टू लर्न कंप्यूटर्स, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ। परेशान परेशान मैं इसलिए क्योंकि कंप्यूटर मुझको भी अच्छे से नहीं आता। मुझे कंप्यूटर मुश्किल लगता था, उस जमाने में विंडोज नहीं था। लेकिन आप देखिए, जिसको अंधेरे में भी उजाला नजर आ जाए, जिसको भयंकर तूफानों के बीच भी शांति नजर आ जाए, उस चेतना को सलाम। क्या वो चेतना आपके अंदर है? अगर वो चेतना आपके अंदर है तो आपको भी सलाम। मैंने आपसे पूछा था क्या करें, किस तरह आगे बढ़े जीवन में। तो इस जीवन में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, और आज तो अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। आज आप देखिए, हमारी सरकार खुद कहती है आप स्टार्टअप शुरू करिए। हर शहर में इंक्यूबेशन सेंटर है, हर शहर में इन्वेस्टर डे, इन्वेस्टर मीट्स आयोजित की जा रही है। पूरी दुनिया में भारत का नाम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट से लिया जाता है। मेड इन इंडिया इज अ ग्लोबल ब्रांड नाउ। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत में इतना स्कोप है एक्सपोर्ट। हस्तशिल्प, हर व्यक्ति यहाँ पर हस्तशिल्प है, हर एक के हाथ में जादू, हर एक के हाथ में जादू।
आप जिस टेक्नोलॉजी की बात करें, भारत की हर टेक्नोलॉजी बेस्ट है। आप कहेंगे इसके साथ टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की बेस्ट है। हाँ बेस्ट है ना, अमेरिका वासियों से पूछिए, वो कहेंगे अमेरिका की टेक्नोलॉजी ने पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है, दुनिया के किसी और देश की टेक्नोलॉजी ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। उनसे पूछिए। और हमारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी। आज से हजारों सालों से हम जिस तकनीक से कृषि करते थे, उसी को आज अमेरिका के लोग ऑर्गेनिक खेती बोल करके पूरी दुनिया को परोस रहे हैं। हजारों सालों से जिस टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया था, उसी को यूरोप और अमेरिका के लोगों ने आज श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी बोल करके जिस नीम के गुण आप और हम जानते थे, उसको वो लोग पेटेंट कराने की कोशिश करें। जिस हल्दी के गुण आप और हम हजारों वर्षों से जानते थे, उसको वो लोग पेटेंट कराने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, हमारे पास जो चीजें हैं उनको आप हाईलाइट करिए। हमारी स्ट्रेंथ है, गर्व के साथ में करिए, हिचकिचाइए मत, डरिए मत। यस, you have the best knowledge of the world, best approach towards the world, you have it। आप घबराएंगे तो लोग आप पर संदेह करेंगे, आप बोलेंगे नहीं तो लोग हजम कर जाएंगे। आज भारत की सांस्कृतिक विरासत विदेशी लोग हजम कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े होइए। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आज पूरी दुनिया इंडिया एज अ ब्रांड, इंडिया एज अ ब्रांड भारत को सलाम करती है, भारत की हजारों वर्षों की संस्कृति को सलाम करती है पूरी। आप खाली संस्कृति को प्रदर्शित करते हो, आपका रास्ता आगे से आगे खुलता जाता है। आप चाहें किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, अगर वो आपका लक्ष्य है, और आपका लक्ष्य खुद का स्टार्टअप खोलना, तो खुद का स्टार्टअप खोलिए। आज अफसोस ये है कि दुनिया के 500 रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट बनाते हो तो उस 500 में से मुश्किल से 5-7 ही भारतीय मिलते हैं। कोई मुकेश अंबानी जैसा, कोई रतन टाटा जैसा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास भी ऐसे सपने होने चाहिए। आप जैसे श्रेष्ठ लोग ये सपने नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? 20 की उम्र में आप बिल्कुल सही स्टेज पे हो। आप अगर वेल्थ क्रिएटर बनने का सपना संजोते हो, संजोइए। अभी आप ये सपने संजोएंगे, 30 साल बाद आपका नाम भी फॉर्च्यून 500 में होगा, और होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्च्यून 500 में से एक होंगे। तो आप सोचिए इस दुनिया का कितना भला होगा, क्योंकि आपके मन में परोपकार जड़ों में समाया हुआ है, आपके कल्चर में समाया हुआ है, आपकी परंपराओं में समाया हुआ है, पुरखों ने आपको दिया, आपके डीएनए में समाया हुआ है। तो आप फॉर्च्यून 500 में से एक होंगे तो क्या करेंगे? आप समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई अच्छा काम करेंगे, कोई धर्मशाला खोलेंगे, कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे, गरीबों की मदद करने के लिए कुछ काम करेंगे। ये सारे तभी संभव हो पाएंगे जब आप वेल्थ क्रिएटर बनेंगे। somebody has to become wealth creator। दुनिया में किसी न किसी को तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में अपना नाम लिखवाना है। जिनके नाम आज हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। जिन लोगों के नाम आज हैं फॉर्च्यून 500 में, वो अमर थोड़े ही हैं, उनके बाद किसके नाम आएंगे? अगर आपने ये सपने संजोए तो 30 साल बाद, 40 साल बाद आपके नाम होंगे। तो आप इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दें, आज से ही इसके लिए आगे कदम बढ़ाएं। सपने संजोए, बस आपने सपने रखे, आपके माइंड
आपके माइंड की जो, अगर हम वेस्टर्न थिंकिंग भी भारतीय थिंकिंग के ऊपर ही बेस्ड है। उन्होंने भारत से ही ये चीजें सीखी है। वो कहते हैं कि हमारे माइंड के 3 लेयर, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 2% है और जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा वो 90% है। वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। तो आप सोचिए और सोच करके उस बात को अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए, फिर अनकॉन्शियस माइंड अपना काम करेगा और अपने आप आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और आपने अगर एक अच्छे लक्ष्य के साथ में कदम बढ़ाए, अच्छे लक्ष्य के साथ आप अपने कदम बढ़ा, बस आप तो कदम बढ़ाते जाए। आपको आपके नाम से मतलब थोड़ी है, जिस उद्देश्य के साथ आप काम करते हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बड़े लक्ष्य के साथ काम करिए, लक्ष्य पूरा होना चाहिए, नाम आपका हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि देखो भारतवासियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। आजादी मिल गई। अब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रहे नहीं रहे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा करके दिखा दिया। उन्होंने एक ही आवाज कही थी, कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। उन्होंने इतनी सी बात कही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद। उनकी एक आवाज पर हजारों भारतीय लोग अपनी जान देने के लिए चले गए। कोई बर्मा गए, कोई नॉर्थ ईस्ट में गए, कोई कहीं गए। पीपल फॉट एंड अल्टीमेटली दे गॉट, भारत को आजादी मिली। एक बड़ा लक्ष्य था, लक्ष्य हासिल। जब अंग्रेज गए, उनसे किसी ने पूछा कि आप भारत छोड़ के गए क्यों आखिर, तो तभी आवाज में उन्होंने एक बात स्वीकारी कि जब से सुभाष चंद्र बोस जी ने यह आंदोलन किया, हमारे लिए मुश्किलें हो गई। मुश्किलें हो गई मतलब आप समझ गए कि जिस लक्ष्य को लेकर के सुभाष चंद्र बोस चले थे वो लक्ष्य हासिल हो। तो एक बड़े लक्ष्य के लेकर के चल निकल आप चलेंगे, 10 लोग आगे चलेंगे बस। अब मान लीजिए आप में से किसी ने लक्ष्य रखा कि मैं 1 करोड़ पेड़ लगाऊं और उसके लिए काम शुरू किया। 10 लोग और आपके साथ जुड़ गए, फिर 20 लोग जुड़ गए और सब लोग काम करने लगे। एक दिन 1 करोड़ पेड़ लग गए। अब आपका नाम रहे न रहे उससे मतलब नहीं, कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। प्रकृति वापस देती है। आपने प्रकृति को इतना कुछ दिया है, प्रकृति आपको बदले में देती है। ऐसे अनेक लोग हैं हमारे चारों तरफ इस देश भारत में, जो इतना शानदार काम कर रहे हैं, इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलिए, प्रेरणा लीजिए, उनसे उनके साथ जुड़ के काम करिए। जीवन में इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। मुझे मौका मिला अनेक पद्मश्री सम्मान से जीते लोगों के साथ में काम करने का। जब उनके साथ में काम किया तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया। उनकी उनके इतने महान कार्य और उनकी इतनी विनम्रता, ये दोनों असंभव बातें थी। एक तरफ इतना महान कार्य और एक तरफ इतनी विनम्रता, लेकिन ये दोनों को एक साथ देखा, एक साथ पद्मश्री मगराज जी से मिलने गया। पद्मश्री बहुत बड़ा नाम था उनका, बहुत बड़ा काम किया हुआ था, राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिले हुए। जब मैं उनके घर के पास ढूंढते, मैं तो जानता नहीं था उनका घर,
चेहरा भी उनका नहीं देखा हुआ था ढंग से, हल्की फुल्की कोई न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी हुई थी। तो मैं उनको जानता नहीं, उस जमाने में गूगल जीपीएस वगैरह कुछ था नहीं, कहीं लोगों से पूछते पाछते गलियों में से निकलते निकलते जा रहा था। एक घर के आगे, जहां मुझे लगा कि यहीं आसपास उनका कहीं घर होना चाहिए, तो एक घर के आगे एक नाली की सफाई कर रहा था एक बुजुर्ग, नाली में कचरा था उसको निकाल रहा था। उस बुजुर्ग से मैंने पूछा कि मगराज जी का घर कौन सा है, तो बोले चलो मेरे साथ। वो आगे ले गया, एक घर में ले गया और मुझे बिठाया, और थोड़ी देर में वो हाथ धो करके पहुंच करके आया और बोला मैं ही मगराज हूं, बताओ क्या करूं। और मैं हैरान रह गया कि देखिए, जितना ऊंचाई तक आदमी होता है उतना ही नीचे जमीनों से जुड़ा होता है, जितना ऊंचा इंसान होता है उतना ही वो नीचे जमीन से जुड़ा होता है। ऐसे अनेक वाकया हुए, ऐसे अनेक वाकया हुए, और इनसे इतना सीखने का मौका मिला। और आज भी जहां मौका मिलता है इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, और इन लोगों के साथ में जब समय बिताता हूँ तो हर दिन अद्भुत अद्भुत बीत जाता है। इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं बीकानेर शहर से हूँ। हमारे शहर में एक व्यक्ति है निर्मल बरड़िया, लक्ष्य है उनका 30 लाख पेड़ लगाने, और 30 लाख पेड़ लगाने लगाने कहां पर, गोचर भूमि। गोचर भूमि यानी सबकी भूमि, सबकी जमीन, गायों की जमीन, ताकि पूरे शहर को शुद्ध हवा मिले, पूरे शहर को खुशहाली मिले, पूरे शहर की गायों को फायदा मिले। कितना बेहतरीन लक्ष्य लेकर चलते हैं। वो नौकरी करते हैं, अब नौकरी से अपना गुजारा करते हैं, जब उनको समय मिलता है तब वहां जाते हैं पेड़ लगाने के लिए, पेड़ों के बीज फैलाने के लिए। पीपल के, बड़ के पेड़ लगाना बड़ा आसान है। एक बड़ का बड़ा पेड़ है, उसकी डालियों को तोड़ो और उनको उल्टा करके वापस जमीन में लगा दो, और जो हिस्सा एकदम ऊपर आ जाए उस पर गोबर, गीला गोबर लगा के उसको बांध दो प्लास्टिक से, और फिर धीरे धीरे करीब 15 दिन महीने भर में उसी में से बड़ी कोपले निकलेगी, पेड़ निकलेगा, बड़ का पेड़ खड़ा। और बड़ के पेड़ की उम्र कितनी होती है, 7,000 साल। और निर्मल बरड़िया जी इस साल अब तक शायद 150-200 बड़ के पेड़ लगा चुके हैं। 150-200 बड़ के पेड़ लगा चुके हैं। ये सभी पेड़ 7,000 साल तक सलामत रहे, और 7,000 सालों तक निर्मल जी के लिए दुआएं करते रहे। पेड़ों में भी तो चेतना होती है। भारतीय दर्शन तो पेड़ों की चेतना को हजारों वर्षों से मानता है। पश्चिम को तो अब पता लगा है कि पेड़ों में चेतना होती है, भारत में तो हजारों वर्षों से जीवन के ये सत्य बिल्कुल स्पष्ट। पेड़ों की चेतना को हम हजारों वर्षों से सलाम करते हैं। आप देखिए कितने बड़े लक्ष्य को लेकर के निर्मल जी चल रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति को ऐसे असंभव लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। इन असंभव लक्ष्यों को संभव बनाना ही तो युवाओं का काम है। अगर आप युवा हैं, असंभव लक्ष्य लीजिए। अगर आप युवा हैं, असंभव लक्ष्य लेकर के उन रास्तों पर चल निकलिए जिस पर कोई नहीं गया। हम सब आपके पीछे होते हैं, और वो रास्ते, वो मंजिलें दुनिया के लिए नए रास्ते खोल देंगे। तो आप यूथ हैं तो यूथ की तरह रहिए। हम सबको अपनी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा देना चाहिए। निर्मल बरड़िया जी जैसे देश के अंदर 1,000 युवा हो जाएं
वाह, मजा, कितना मजा आता है। विवेकानंद जी कहते थे मुझे 100 युवा मिल जाए, 100 यूथ, बस मजा आ जाता है, देश पूरा बदलता है, सिर्फ 100 यूथ। लेकिन मिल कहाँ रही? आप जैसे युवाओं में हम उम्मीद लगाए बैठे, आप जैसे युवाओं में हम उम्मीद लगाए बैठे कि हाँ आएगा, 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 आएगा। आप में से ही आएगा जो भविष्य बदल के रखते हैं, आएगा। तो जमाना आप लोगों को लिखना है, भविष्य आप लोगों को लिखना है, और इस भविष्य को लिखने के लिए ईश्वर ने आपको दुनिया की श्रेष्ठतम सांस्कृतिक विरासत दी है, अद्भुत ज्ञान दिया है, अद्भुत कौशल दिया है, स्किल्स दी है, और जो आपकी उम्र है उसने आपको हौसला दिया है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दी है, एडवेंचर दिया है। यूथ का मतलब ये है, एडवेंचर करिए, अपना स्टार्टअप शुरू करिए, अपना बिजनेस लगाइए, नई सेक्टर, नई स्किल्स का, नए सेक्टर का। देखिए एलन मस्क ने जब पेपॉल और इस प्रकार के काम सोचे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम सोचा, जब सोचा तब पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल काम था, लेकिन तभी तो हमने उसको स्टार्टअप का दर्जा दिया, तभी तो हमने उसको कहा यस वाज ग्रेटेस्ट स्टार्टअप। आज ये हकीकत है, तो जो जब सोचा गया तब तो असंभव था। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि जो मुझे असंभव लगे वो आप संभव बना डालें, उस रास्ते पर चलने का। मुझे असंभव लग रहा है, जमाने को असंभव लग रहा है, आपको संभव लग रहा है क्या? बस चल निकलिए, कल हम भी कहेंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। आज जो काम कल मुश्किल लग रहे थे, जो काम कल मुश्किल लग रहे थे, वो आज हमारे लाइफ के पार्ट हो गए। विजय शेखर जी ने पेटीएम कंपनी की शुरुआत की थी। जब कंपनी की शुरुआत हुई तब क्या था? तब आपको सबको लगा होगा, हमको लगा होगा, अरे ये कंपनी क्या चलेगी, इसकी जरूरत ही नहीं। और आज आज पेटीएम तो कंपल्सरी हो गया, हर एक के मोबाइल में पेटीएम, हर एक, और हर व्यक्ति इसका खुल करके इस्तेमाल करता है। तो जब परिकल्पना की थी तब असंभव लगा, आज संभव। ओयो रूम्स, जब उन्होंने ओयो रूम की कल्पना की, न खुद का एक मकान, न खुद की एक प्रॉपर्टी, लेकिन पूरी दुनिया में होटल चेन खोल दी, जब उन्होंने कल्पना की तब मुश्किल लगा होगा, और आज कितना कन्वीनियंट हो गया। पहले सोचते थे किसी दूसरे शहर में जाएंगे, होटल मिलेगी नहीं मिलेगी, कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किराया बहुत ज्यादा होगा, और अब आंख मीच के जाइए, किसी भी शहर में जाइए भारत में, कोई और रूम हर जगह मिल जाएंगे, तुरंत चेक इन करिए, ठहरिए, मस्त रहिए। कितना आसान बना दिया। ओला कैब्स, जब ये बिजनेसेस आए तो कितने मुश्किल लगे, और आज आज ये हमारे जीवन के पार्ट बन गए। These are parts of our life. तो कल्पनाशील युवाओं की जरूरत है। आप में से जो लोग इनोवेटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, जो लोग क्रिएटिव हैं, जो लोग इम्पॉसिबल में पॉसिबल ढूंढ सकते हैं, आप अपनी एनर्जीज लगाइए, नया स्टार्टअप शुरू करिए, और अगर पूरी जोश और पूरे उत्साह के साथ में काम शुरू करेंगे, आपका स्टार्टअप चल निकलेगा। आज आपका स्टार्टअप चल निकलेगा, कल वही स्टार्टअप हम सबके जीवन का पार्ट बन जाएगा। चल निकला तो ठीक, न चलने का तो कोई बात नहीं, आपके बायोडेटा में तो लिखा होगा कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया था।
डेफिनेटली उसके बेस पर आपको सीईओ की पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि आप जैसे एंटरप्रेन्योरल कुछ ना कुछ करने वाले एनर्जेटिक यूथ को वो अपनी कंपनी का सीईओ बनाए। हर कंपनी चाहती है एक ऐसे यूथ को सीईओ बनाया जाए जो भविष्य में कुछ नया कर सके। आप सोचिए, कोई कंपनी लाचार, बुढ़े, हताश, निराश, डिसअपॉइंटेड, पेसिमिस्टिक वो कंपनी का सीईओ नहीं बनाएगी। हर कंपनी सुंदर पिचाई जैसे व्यक्ति को सीईओ बनाना चाहती है। सुंदर, चेहरे से भले सुंदर नहीं हो, सुंदर ही होंगे खैर, पर चेहरे की सुंदरता की बात नहीं कर रहा। सुंदर वो दिल से है, मन से है, सोच से, पॉजिटिविटी से, और वो चीजें विजन, स्ट्रेटजी, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, इनोवेटिव कैपेबिलिटी सब आप में फूट फूट के पड़े। जो बातें आपने छुपी हुई है उनको उजागर करिए। दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? बरगद। उससे बड़ा कोई पेड़ नहीं। बरगद के पेड़ की उम्र होती है 7000 साल, और जब वो अपने पीक पे होता है, बड़ा होता है, हो सकता है 1 किलोमीटर फैला, 1 किलोमीटर तक फैला एक पेड़ बरगद, इतना बड़ा, इतना विशाल होता है। लेकिन आप बरगद के बीज को इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, उस बीज से पूछो तुम्हारा ड्रीम क्या है। उस छोटे से बीज को पूछो तुम्हारा ड्रीम क्या है। वो इतना सा, बिल्कुल छोटा, अंगुली में भी नहीं आए, दबाने पे भी दब जाए, इतना छोटा सा बीज होता है। क्या औकात है उसकी। लेकिन उसके ड्रीम्स, उसका ड्रीम होगा इतना विशाल पेड़, इतना विशाल पेड़ कि आप कभी जिंदगी में नाप ही नहीं पाएंगे। कोशिश करके थक जाओगे, उसको नाप नहीं पाओगे। ये उसका ड्रीम होता है। तो जिस बरगद का डीएनए उसको इतनी ऊंचाई, इतनी विशाल बनने की प्रेरणा देता है, उस बीज को तो सलाम करना चाहिए ना। उस बीज को तो सलाम करना चाहिए ना। उस बीज को तो सही जगह डाल देना चाहिए ना। उस बीज को तो सही जगह स्थापित कर देना चाहिए। उस बीज की मदद कर देनी चाहिए ना। उस बीज को तो थोड़ा पानी दे देना चाहिए। दोस्तों, मैं तो आपके अंदर छुपे हुए उसी बीज को सलाम कर रहा हूं। मैं तो आपके अंदर छुपे हुए उसी बीज को सलाम कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर अशोक महान छुपा हुआ। अशोक इसलिए महान था कि उसने जिंदगी भर के लिए हथियार छोड़। कहीं मिलते हैं दुनिया में ऐसी मिसाल कि एक राजा जिंदगी भर के लिए हथियार छोड़, जिंदगी भर के लिए कसम खा ले कि कभी युद्ध नहीं कर। अभी तो वो महान बना। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो डीएनए होगा, वो डीएनए जो महर्षि दधीची के पास था। दधीची ने अपना जीवन ही इस दुनिया के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया कि लो मेरे जीते जी मेरी हड्डियां ले लो, सारी हड्डियां ले लो, जो काम आए इस दुनिया के। तो मैं आप सब में छुपे हुए उस बीज को सलाम करता हूं। आप सब अद्भुत लोग हैं। अपने अंदर छुपे हुए अद्भुत महामानव को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत बनाइए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लीजिए, लेटेस्ट ट्रेनिंग लीजिए, लेटेस्ट स्किल्स हासिल करिए, नॉलेज लीजिए,
आज दुनिया मूक्स का है। मूक्स मतलब समझते हैं? मूक्स मतलब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। ये नॉलेज डिसेमिनेशन के नए तरीके, आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हैं। जो बेस्ट से बेस्ट दुनिया का प्रोफेसर हो उससे पढ़े। अगर आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, देखिए एक बेहतरीन सीईओ या सीएफओ बनने के लिए क्या चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी, इनोवेटिव कैपेबिलिटी, विजन, विजनरी लीडरशिप। ये सारी क्वालिटीज के लिए चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी। जितना सीखोगे उतना जल्दी तरक्की करोगे। तो अब कहीं कोई मूक्स हो रहा है लीडरशिप पे, ज्वाइन कर लीजिए। कहीं कोई मूक्स हो रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, जहां आपको मौका मिले सीखने का, सीखते रहिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब अपॉर्चुनिटीज, ये सारे चीजें वो अवसर हैं जिससे आप अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच सके, आपको अपनी मंजिल जल्दी मिल सके। जहां आपको जैसे मदद मिल सके मदद लीजिए। अगर आपका कोई इंटरव्यू है और आपको लगता है कि मैं मॉक इंटरव्यू लेकर के आपकी तैयारी कराकर आपकी मदद कर सकता हूं, तो संकोच मत करिए, मुझसे तुरंत बोलिए। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा हूं। सर आपका जमाने नंबर। में, बिल्कुल, जमाने में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़े हैं। आज मैं जो हूं वो पता नहीं कितने लोगों की मदद के कारण, और भविष्य में मुझे और कितने लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा देते हैं, इसीलिए तो हम तरक्की करते हैं और इसीलिए तो हम खुशहाल हैं। तो हमें एक बेहतरीन दुनिया बनाने के लिए, एक बेहतरीन सपने को अंजाम देने के लिए, एक बेहतरीन मंजिल को पाने के लिए, जहां जरूरत पड़े एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे से मदद मांगनी, न मांगने में शर्म करना है और न मदद देने में हिचकिचाना है। और कहीं बाई चांस कोई भूले भटके मदद न दे पाया, उसको माफ करिए, उसकी सोच छोटी है, माफ करिए उसको। कहीं कोई भूले भटके कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको जरूरत के समय मदद नहीं दे पा, तो उस पर गुस्सा मत होइए, उसे नहीं पता, उसे आप में छुपे हुए महामानव का अंदेशा है। लेकिन आप विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है किसी एक इंटरव्यू में वो आपको रिजेक्ट कर दे, 2 इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दे, 3 इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दे, क्या होगा? बचपन में आपने वो कहानी तो पढ़ी होगी, एक राजा हार जाता है, एक पेड़ के किनारे बैठा होता है और वो देखता है, एक चींटी चढ़ने की कोशिश करती है, 1 बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार गिरती है, 4 बार गिरती है, 17 बार गिरती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती और आखिर वो चढ़ जाती है और सफल हो जाती है। तो दोस्तों, उस चींटी से, उस छोटी सी चींटी से उस राजा ने प्रेरणा ली। उस छोटी सी चींटी से वो चींटी गुरु बन गई उस राजा की, और उस राजा ने फिर अपनी कमान संभाली, फिर समर पे निकल गया और जीत हासिल कर ली। तो जीत आपकी निश्चित है, जीत आपकी निश्चित है, मंजिल जरूर मिलेगी। यकीन रखिए अपने आप पर, क्योंकि मुझे यकीन है आप, मुझे यकीन है आप। पहचानिए अपने अंदर के महामानव को, उस महामानव को जिसकी है जरूरत पूरी दुनिया। अपने आप फिर से स्थापित करें अपने तेज के साथ,
अपने विवेक के साथ, अपने आवेग के साथ दिखा दीजिए दुनिया को क्या कर सकते हैं। दिखा दीजिए फिर से दुनिया को कि अगर ठान लें आप तो नहीं है कोई और समान आपकी। हम सबको है जरूरत आपकी, हम सबको है जरूरत, क्योंकि हम सब चाहते हैं अमन, खुशियां, आनंद। से इस दुनिया में अमन और आनंद फैले, इसके लिए जरूरी है आप जैसे युवा फिर से उस रास्ते, उन मंजिलों शुरू हो जाएगा अपने रास्ते।